नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे और लगातार आप बढ़ते चले जाइए। जगत भर में भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और आगे भी होगी। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि 2026 के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होता चला जाएगा। शायद क्या बोलना चाहिए, शायद नहीं, हकीकत बातें तो ये है कि इंसान के जीवन में प्रॉब्लमें अभी भी बढ़ रही हैं। जगह जगह बारिश न होने के कारण काफ़ी लोगों की फसल नाश हो चुकी है। मेरे पास महाराष्ट्र से भी खबर आई है कि वहाँ के कुछ अनाज उन्होंने लगाए थे और वो अनाज क्या बोलना चाहिए कि मर चुका है। बारिश नहीं होने के कारण अनाज नष्ट हो चुका है। फिर से बोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं होने के कारण लोग तकलीफ में हैं। कई जगह बारिश ज़्यादा हुई और बारिश ज़्यादा होने के कारण कई लोगों के घाटे हो गए, कई लोगों के प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं। रोड जाम हो गए, स्कूलें बंद हो गए, फिर चालू भी कर रहे हैं। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि 2026 के अंदर ऐसा वायरस आएगा जो क्या बोलना चाहिए सहन से परे होगा। साथ ही साथ बीमारियां होगी, बहुत ही खतरनाक बीमारियां होगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि कहीं कहीं खाने के प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, पैसों के प्रॉब्लम हो जाएंगे। साथ ही साथ लोगों के अंदर प्रेम की ठंडास बढ़ जाएगी। ये सब कुछ हो रहा है और होगा भी। आखिर आपने देखा होगा बीते हुए वर्ष में काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ते चली गई और उसमें कई लोगों ने साथ देने की कोशिश नहीं बल्कि साथ हटाने की कोशिश करी है। आखिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो साथ देते देते भागने की कोशिश करते हैं, आखिर हार जाते हैं भलाई करने में या फिर सेवा करने में हार को मान लेते हैं। आखिर कुछ लोग फोन उठाना भी क्या बोलना चाहिए उन्हें तकलीफ सा लगता है। कई लोग फोन करते हैं, लोग फोन नहीं उठा पाते। साथ ही साथ मैसेज करने के बाद भी उनका मैसेज का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। आखिर कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। कि जैसे कि अपने पड़ोसी और या फिर अपने गांव के लोग या फिर अपने भारत देश के लोग सभी लोग मिलकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि राजनीतिक में लोग खड़े होते हैं, वो इसीलिए खड़े होते हैं कि जनता का भविष्य सुधारें, जनता की जरूरत को पूरा करें। नमस्कार, मेरे पास काफी ऐसे रिपोर्ट आए हैं, उसका जवाब मैं आम जनता के बीच में रखना चाहता हूं। साथ ही साथ कुछ नेता लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके खिलाफ में बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि थलापति ने कोई भी प्रकार का पैसा लोगों से आशा नहीं रखा कि कोई लोग उन्हें दें, लेकिन थलापति जो है पब्लिक के लिए पैसा खर्चा किया जा रहे हैं और लोगों से कोई भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई तो अपना नाम और शोहरत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करो और आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, ताकि आप प्रभु की महिमा में जीवित रहो। प्रेज लो। प्रभु की महिमा में क्या करो, जीवित रहो और लोगों को जीना सिखाना है। प्रेज लो। और लोगों को परमेश्वर की पहचान भी देना है कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, तो आप उसके रिश्ते में क्या गिने जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है उसे अधिकार मिल जाता है यीशु मसीह की ओर से कि वह परमेश्वर का संतान बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल कहीं आधार कार्ड में या फिर कहीं राशन कार्ड में या फिर कोई क्या बोलना चाहिए कि अन्य कार्ड में नाम होता है, तभी उसे अपना माना जाता है। लेकिन यहां पर तो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने पर ही आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया बनने का हक प्रदान बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा विश्वास और ऐसा कर्म आपको आगे की ओर बढ़ाना है। विश्वास करो पर कर्म भी करो, आगे की ओर बढ़ते चले जाओ और जनता को सुधार की ओर लेकर आपको और मुझे जाना चाहिए। बीमारी आती है, प्रार्थना कीजिए,